हेलो बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स के बच्चों। पेपर सेकंड में सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसमें हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। यह इक्वेशन अभी नॉन होमोजेनियस है, होमोजेनियस नहीं है। इसका हल हम पढ़ चुके हैं। ये इसका हल किस कंडीशन में, व्हेन a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। यह अभी होमोजेनियस को होमोजेनियस में हम रिड्यूस करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x स्मॉल x बाई कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ये एक्चुअल में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अभी मैं ब्रीफली इसको रिपीट कर रही हूँ। और जिससे कि अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट केस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसको समझने में आसानी रहेगी। तो स्मॉल x इज इक्वल कैपिटल X प्लस है, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, जहाँ h और k वैल्यू का चयन हम इस ढंग से करते हैं कि जिससे कि यह इक्वेशन फर्स्ट होमोजेनियस बन जाए। तो ये dy कैपिटल dy बाय डी कैपिटल Y बाय डी कैपिटल X का कैसे मान प्राप्त करते हैं वो लास्ट पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं यहाँ। और उसमें डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इज इक्वल टू डी स्मॉल y अपॉन डी स्मॉल x बराबर होता है। तो ये रखा हमने ए। अब इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर हमने, मैं पूरा नहीं मैं बता रही हूँ, जहाँ अगर ए स्मॉल x का मान यहाँ से पुट किया, बी वाई स्मॉल y का मान यहाँ से पुट किया, और तो सो इससे ये इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हुई। अब हम h और k का मान का चयन इस ढंग से करते हैं कि जिससे कि यह जीरो हो जाए। ऊपर वाली टर्म ये जीरो, तो ये जीरो जीरो पुट करने पर जो इक्वेशन है वो है यह प्राप्त होती है। और यहाँ से h और k का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। h और k का मान इस इक्वेशन 3 से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस h और k के मान को जीरो पुट करने पर ही यह हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बनी, होमोजेनियस। तो ये जीरो जीरो, तो होमोजेनियस इक्वेशन ये हो गई। दोनों ऊपर नीचे हमने x से डिवाइड किया तो यह आता है। तो ये राइट हैंड साइड में जो है ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। हमने ये भी बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजेनियस फॉर्म में कब होती है, जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके। तो y अपॉन राइट हैंड साइड में जो है एक्सप्रेशन y अपॉन एक्स के फॉर्म में, एक्सप्रेशन ही y अपॉन एक्स में है। अब इसका हल प्राप्त करने के लिए वही कैपिटल Y इक्वल टू वी एस पुट किया, सिंप्लीफाई किया। ये पुट करने के बाद चूँकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसको कैसे हल प्राप्त करते हैं उसमें हमने मेथड यही पढ़ा था कि Y इक्वल टू वी एस पुट करके अब हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं। अब चूँकि होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हल कैसे प्राप्त कर चुके हैं हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। अब ये होमोजीनियस है, इसका सब्स्टिट्यूशन किया और हम हल प्राप्त कर सकते हैं। जो हल प्राप्त होगा वो कैपिटल Y और कैपिटल X में प्राप्त होता है। तो अब इस प्राप्त हल में कैपिटल Y और कैपिटल X का मान पुनः हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू से। तो x का मान ये, y का मान ये। तो अब जो प्राप्त हल होगा वो स्मॉल x स्मॉल y में प्राप्त हो जाएगा। और उसमें जो वैल्यू h और k की आ रही है, h और k की वैल्यू जो इन दोनों हल करने से जो प्राप्त हुई वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का हल जो कि होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूसिबल है, इस शर्त में जब a अपॉन एट इज नॉट इक्वल टू b अपॉन एट। अभी मैंने रिपीट करके बता दिया कैसे हल प्राप्त करते हैं। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है, जब अभी तो हमने लिखा कि a अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। अब हम लेंगे यह इक्वेशन जो कि होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूसिबल है, जहाँ a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश। पहले वाले केस में इज नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में, दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं थे, यहाँ बराबर है। उसको मानिए वही 1/k के बराबर है। इसको जरूरी नहीं आप 1/k, हमने फोर से एक और सिंप्लिसिटी 1/k लिया, चाहे तो आप k भी ले सकते हैं। अब जहाँ k इज एनी कांस्टेंट, तो अब यहाँ से a डैश b डैश का मान रखा, तो a डैश का मान हमने यहाँ रखा, a डैश का मान a के ये रखा, k कॉमन निकला। अब हम इसके अंदर ax प्लस बी वाई को v के बारे पुट किया, दोनों साइड को हमने विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो ये रिजल्ट आता है। देख लीजिए a को x, तो यहाँ a आ जाएगा, b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान यह प्राप्त होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने यहाँ से ये यहाँ वैल्यू पुट करी, डी वाई बाई डी एक्स ये लेफ्ट हैंड साइड में, और ए एक्स प्लस बी वाई की जगह वी के वी या वी प्लस सी के वी प्लस सी डैश। सिंप्लीफाई किया, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह मान प्राप्त हो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया। अब ये इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, दैट इज इसमें हम v और x का वेरिएबल का सेपरेशन करके हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राप्त हल में, चूंकि प्राप्त हल v और x के अंदर हो, तो v का मान अगेन हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न उठाएगा कि मैडम कैसे हम वेरिएबल का सेपरेशन कर चुके हैं। ये मेथड में आपको इससे जो फर्स्ट जो सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने बताया है कि फर्स्ट इक्वेशन को हल करने का जो पहला मेथड है, पहले हम वो चेक करते हैं क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, मतलब y का वेरिएबल dy का जो गुणांक है वो सिर्फ y का, dx का जो गुणांक है वो सिर्फ x के अंदर हो, तो वो हमें बता चुकी हूँ। तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करके v और x का करके हम हल प्राप्त करते हैं। जो हल प्राप्त होगा वो v और x में होगा, तो v का मान हम यहाँ से प्राप्त हल में v का मान पुट कर सकते हैं। जो v का मान हमने अभी यहाँ पुट किया, ये था ए एक्स प्लस बी वाई, ये दिखा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वी, वापिस हमने प्राप्त करके इस तरह से हम हल प्राप्त कर लेते हैं। अब यस, ये तो यहाँ फिनिश हुआ। इस केस के अंदर कैसे हल प्राप्त करते हैं तो वो हमने समझ लिया। अब लेते हैं थर्ड केस, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि अभी नॉन होमोजीनियस है। जब a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन डी बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी डैश, मतलब अब तीनों जो x y और अचर है, इनका जो रेशियो से आपस में बराबर है, और बराबर किसके, मान लीजिए के कोई कांस्टेंट है। इससे हमने a का मान निकाला, b और c, इन सारे मान को हमने यहाँ पुट किया। a का मान a डैश x हो जाएगा, a डैश x b डैश के वाई प्लस सी डैश के, ये है k कॉमन, ये आपस में कैंसिल k, तो dy इज इक्वल टू के डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, तो y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, वे c इज एनी कांस्टेंट, इसलिए से हमने हल प्राप्त कर लिया। अतः हमने अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका भी हल प्राप्त किया। अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो सीधा हमने y इज इक्वल टू वी एस पुट करके हल प्राप्त किया। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस नहीं है, लेकिन वो रिड्यूसिबल होमोजीनियस फॉर्म में, तो हमने उसमें 3 केस पढ़े। पहला केस तो ये था, पहला केस हमने ये पढ़ा था, ये जो कि नॉन होमोजीनियस है, जहाँ a अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन ए बी डैश। दूसरा केस हमने पढ़ा ये जो कि नॉन होमोजीनियस लेकिन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है, जहाँ a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b अपॉन बी डैश, जो 1 अपॉन k के बराबर है। तीसरा केस हमने पढ़ा यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूसिबल है, a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b अपॉन बी डैश इज इक्वल टू c अपॉन सी डैश इज इक्वल टू k। 3 केस हमने पढ़े, तीनों में हमने इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्टिबल है। बस आज इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।